हेलो ट्रेडर, फाइनली वो आज दिन आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लोकेशन ट्रेडिंग के बारे में। ये लोकेशन ट्रेडिंग क्या होता है क्या नहीं है। मेरे वीडियोज़ में आपने सुना होगा मुझे लोकेशन लोकेशन कहते हुए, और बहुत सारे लोगों ने जो है तो इन कंसेप्ट के बारे में जो है तो पहली बार सुना है, तो दैट्स वाई वो इन सब के बारे में नहीं जानते। लोकेशन आपके ट्रेडिंग में किस तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल चार्ट होता है ना, स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, तो उसमें सेम ये कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। अब क्रिप्टो में भी है तो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो ये लोकेशन ट्रेडिंग होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में, सिंपल एनालिसिस के साथ में यहाँ पर आपको सिर्फ कैंडलस्टिक का जो चार्ट होता है ना, तो उसकी मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप अगर इसको लेकर सीरियस है ना, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट जो है ना, तो एक ध्यान में रख लो आप बात। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैं आपको 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वीडियो बनाकर बता दूंगा तो आपको जो है तो इसमें मैं यहाँ पर एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर इसको लेकर सीरियस है, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जो है तो इन सब के बारे में आपको डीप में नॉलेज मिलेगा। आपने जो है ना तो चीज़ें कभी सुनी भी नहीं होंगी कि ट्रेडिंग असल में कैसे फंक्शन करता है। इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं ना, जो खास करके बिगिनर है या तो जो कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस करते हैं, तो उनको यही लगता है कि भाई प्राइस जो है तो आपके RSI, MACD, ये बॉलिंगर बैंड, ये सब जो इंडिकेटर होते हैं या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो चीज़ें है ना, तो इन सब की वजह से ऊपर या तो नीचे जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके बारे में मैं आपको डीप में बताता हूँ। आप भी अगर इंटरेस्टेड है ना, तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूँ। और इसकी जो वैलिडिटी है ना, 1 साल तक आप इसे आपके मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर जो है तो कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और आने वाले मेरे जो अपडेट है तो वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ट्रेडर, ये आपके सामने जो दिख रहा है तो ये टाटा मोटर का स्टॉक है, और ये जो चार्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए किया है कि आपको जो है तो इसको मैं डीप में बता सकूँ। अदरवाइज जो है तो आप इस जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी में भी कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पर ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस जो है तो यहाँ से नीचे चला गया है। ये आपको जो है तो मार्केट क्लोज होने के बाद में जो है तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसा कि फिर यहाँ से अगर देखेंगे, प्राइस यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से ऊपर चला गया है। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर चला गया। अभी यहाँ से जो है तो ये प्राइस फिर यहाँ से नीचे चला गया। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बॉस ऐसा है क्या कि प्राइस को कुछ काम नहीं है और प्राइस जो है तो वो अप डाउन इस तरीके से मूव हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, तो ये गैम्बलिंग माइंडसेट आप पहले तो छोड़ दो कि ये प्राइस जो है तो इंडिकेटर इसकी वजह से ये अप डाउन होता रहता है। ये ऐसे नहीं होता है कुछ भी। आपको इसको जो है तो पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस जो है ना, तो कोई भी आप अभी इस वीडियो के बाद में जो है तो एनालिसिस करके भी देखना, या तो आप जो भी कहेंगे वो मैं मान लूंगा। यहाँ से कोई भी बता सकता है क्या कि प्राइस यहाँ से क्यों नीचे गया है? कोई नहीं बता सकता है। आपको पता नहीं है तो ये लोकेशन का मैटर होता है। तो इसको मैं अभी आपको डीप में बताता हूँ, और उसके बाद में जो है तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में भी जो है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि लोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या नहीं है, और इसको जो है ना तो कैसे मार्क करते हैं, कौन से लेवल मार्क करने चाहिए, ये मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये जो कंटेंट है ना, मैंने आपको, मेरा जो कोर्स है ना, तो उसका मैंने जो प्रीमियम कंटेंट है तो उसको मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्री में माल बट रहा है ऐसा सोच के जो है तो आप यहाँ पर इसको ईजी मत लेना। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे काम होता है, क्या नहीं है। ये मुंबई है, मान लो। मैं आपको प्रैक्टिकल इसके साथ में बता देता हूँ। ये इसको आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले जो है तो मैं थोड़ा इसको ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे तो ये
विलेज, तो ये रूरल विलेज है। तो इसको आपको जो है तो मैं इस तरीके से समझो। अब प्राइस भी जो है ना तो इसी तरीके से काम करता है। इसको सिर्फ अभी जो है तो अपने ध्यान से सुनना है। ये नॉलेज जो है ना तो आपको कोई नहीं देने वाला है, सिर्फ आपको जो है तो ये इंडिकेटर इसके उसके ये स्काल्पिंग विल्पिंग इसके चक्कर में सब आपको जो है तो बर्बाद कर देंगे। स्काल्पिंग कोई ट्रेडिंग नहीं होता है ऐसा। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो होम दिख रहा है ना आपको, ये जो घर दिखाई दे रहा है, ऐसा ये मान लो ये जो है ना तो ये मुंबई में है और ये सेम लोकेशन यहाँ पर देखेंगे। ये जो सेम घर है ना और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेम आपका जो है तो मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, उसका इंटीरियर सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन इसमें जो कॉस्ट भी लगे है ना तो वो भी सेम है। तो एक जो घर है तो ये एक मुंबई में है और एक जो दूसरा घर है ना सेम घर है तो वो एक किसी विलेज में है, रूरल विलेज में है, यानी कि विलेज जो होता है ना गांव, तो गांव में है। अब यहाँ पर देखोगे सेम यहाँ पर जो है तो घर सेम ही है, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि ये जो घर है तो इसकी कीमत जो है तो वो यहाँ पर 6 करोड़ हो जाती है और सेम घर की जो है तो ये सेम घर है जो विलेज में है, इसकी कीमत जो है तो सिर्फ 30 लाख हो जाती है, ये 30 लाख का घर हो जाता है और ये जो है तो ये 6 करोड़ का घर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब क्या है आपको इसको डीप में समझना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये लोकेशन मैटर करता है। लोकेशन का क्या मतलब है कि वो घर जो है ना तो वो कहाँ पर बना हुआ है, उसका लोकेशन क्या है, वो किस लोकेशन पे है। उसी तरीके से मुंबई में भी आपने देखा होगा, या तो आप जिस भी शहर में रहते हैं तो वहाँ पर भी देखा होगा कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है तो वो मतलब वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होती है और कुछ एरिया ऐसे डल एरिया होते हैं जहाँ पर प्राइस जो है तो वो कम ही रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका लोकेशन मैटर करता है। वो जो घर बना हुआ है तो वो किस लोकेशन पे है ये मैटर करता है। और सेम जो कंसेप्ट है तो वो ट्रेडिंग में भी यहाँ पर अप्लाई होता है कि जो प्राइस का जो इम्पोर्टेंस होता है ना तो वो लोकेशन पे होता है। तो लोकेशन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने सुना है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हो, तो ये लोकेशन का मतलब भी मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है ना कि भाई यहाँ पर लोकेशन कितने टाइप के होते हैं और कौन सा लोकेशन इम्पोर्टेंट होता है। क्या प्रीवियस डे इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस डे का लो इम्पोर्टेंट है, या तो कौन सा लोकेशन है, कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस जो है तो ये इम्पोर्टेंट होता है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बताया कि ये जो है तो ये घर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो वो होता है लोकेशन के बेस पे कि वो घर किस लोकेशन पे बना हुआ है। भले वो सेम है घर तो, लेकिन उसका मैटर करता है कि लोकेशन क्या है। तो इसी में भी जो है तो वो यहाँ पर देखेंगे, इसका कंसेप्ट अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो घर है ना तो ये क्या है, ये आपकी प्राइस है, यानी कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है। तो वो जो लोकेशन जो है ना उसका मैटर करता है कि प्राइस जो है तो वो किस लोकेशन पर है। इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको मतलब आप इसको इजी मत लेना, मैं आपको इतना डीप में नॉलेज दे रहा हूँ। तो प्राइस का जो है तो इम्पोर्टेंस है लोकेशन पे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको तो पता ही नहीं है ना कि भाई ये लोकेशन क्या है, कौन सा है और इसका इम्पोर्टेंस जो है तो मैंने आपको कहा है, लेकिन ये लोकेशन कौन से होते हैं ये कैसे पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं कुछ इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस जो है ना तो आप कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि आपका जो ये कभी नहीं बताएगा। आपके जो इंडिकेटर होते हैं ना तो ये कभी नहीं बताएंगे कि प्राइस क्यों यहाँ से ये हुआ है क्या नहीं है। तो मैंने पिछले 1-2 वीडियो में भी बताया कि भाई यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लोकेशन होते हैं ना तो ये जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल है तो ये कैंडल की वजह से जो है तो प्राइस यहाँ से ये गिरा है। तो ये अब क्यों गिरा है, तो मेरा जो कल का वीडियो है ना तो वो उसको देख लेना, आपको डीप में यहाँ पर समझ में आ जाएगा।
तो ये इसकी वजह से गिरा है। तो इसके लोकेशन के भी जो है ना, तो एक 15-20 लोकेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तो रैंडमली आपने प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो पकड़ लिया और वहाँ से जो है तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होने वाला था तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो प्रीवियस डे का हाई का लेवल है, क्यों यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या तो यहाँ पर देखेंगे, आप जो कहते हो ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बातें करते हो, तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से क्या हुआ है कि पिछली बार जो है तो प्राइस इस लेवल से क्या हुआ है, ये गिरा है, मतलब नीचे चला गया है। तो ये जो लेवल है तो प्राइस के लिए अब क्या करना चाहिए था, रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था ना। तो क्यों यहाँ से फिर प्राइस यहाँ से ब्रेक हो गया और ऊपर चला गया, आपको तो लॉस हो गया ना। तो ये इम्पोर्टेंस जो है तो कौन से लोकेशन को देना चाहिए और ये लोकेशन कैसे मार्क करते हैं क्या नहीं है, इन सब के बारे में मैं जो हूँ तो आपको मेरे कोर्स में बताता हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लेना। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी बाकी के वीडियोज अपलोड किए हैं तो उनको देखकर भी जो है तो आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पर सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को जो है तो बॉस आपको लाइक तो करना ही है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।